अस्सलाम वालेकुम। तो आज के इस वीडियो में हम लोग CS304 जो प्रैक्टिकल का असाइनमेंट है उसको डिस्कस करेंगे कि क्या क्या चीज़ें हमें इसके अंदर करनी है। और पूरा जो कोड है वो पूरा करेक्ट कोड जो आपके साथ शेयर करूंगा, और क्या क्या चीज़ें जो है वो आपने लाजमी जो है उनको फोकस में रखना है, उनको लाजमी करना है ताकि आपको प्रैक्टिकल में जो है वो पूरे के पूरे नंबर मिल सके। तो सबसे पहले यहाँ पर आप देख सकते हैं CS304 का जो प्रैक्टिकल का हमारे पास जो पूरा पेज है वो यहाँ पर ओपन है, और इसके अंदर जो भी इंस्ट्रक्शंस वगैरह दी हुई हैं वो सारी की सारी लिखी हुई हैं। तो सबसे पहले अगर जिनको समझना है कि क्या चीज़ें किस तरह से करनी है, ये प्रैक्टिकल असाइनमेंट कहाँ से आया है, तो यहाँ पर उन्होंने बाकायदा लिखा हुआ है कि जो टॉपिक कवर हुए हैं वो हमारे पास लैब वर्क वीक 1 से लेके वीक 3 तक हमारे पास जो भी हमारे पास लेक्चर्स कवर हुए हैं उनको आपने लाजमी देखना है, तो तभी आप इस असाइनमेंट को कर सकते हैं। तो अभी हमारे पास 5 दिन पड़े हुए हैं, तो आप जो है इसको ईज़िली कर सकते हो। अगर आज करना है आपने एज इट इज़ छापना है तो छाप लो आप, लेकिन हमारे पास अगर आपने समझ कर करना है चीज़ों को, ये 3 लेक्चर्स जो हमारे पास 3 वीक्स के हैं इनको आपने लाजमी करने हैं, तभी आप इसको कर सकते हो, असाइनमेंट को खुद से सॉल्व कर सकते हो। फिर आगे क्या लिखा हुआ है, CPP में होना चाहिए। तो आप जब भी फाइल सेव करोगे C++ में तो उसको .cpp करके सेव करना है, और जब सेव कर रहे हो तो .cpp से पहले आपने क्या लिखना है, अपनी असाइनमेंट की जो है आईडी को सेव करना है। जैसे आपकी आईडी जो भी होगी BC करके वो लिख के आपने .cpp जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है इसी तरह से आपने इस फाइल को सेव करना है। .cpp के पहले आपका रोल नंबर आ जाएगा, यानी VU की जो आईडी है। विल बी एक्सेप्टेड थ्रू ईमेल वगैरह के थ्रू आपने नहीं करना, वो जैसे ही हम जो है सबमिट करते हैं वहाँ से आपने एज टेस्ट कर देना है। अब बाकी यहाँ पर जो है बाकी चीज़ें लिखी हुई हैं, असाइनमेंट ईमेल के थ्रू नहीं होगा, ये होगा वो होगा। मेन चीज़ जो हमारे पास है वो स्टेटमेंट नीचे लिखी हुई है, ये क्वेश्चन स्टेटमेंट। अब इसी को बाकायदा आप रीड कर सकते हो, तो इतना टाइम नहीं है हमारे पास बाकी सारी की सारी चीज़ें लिखने के लिए। तो ये पूरा का पूरा हमारे पास मौजूद है, ये आपके पास भी मौजूद होगा। मेन चीज़ जो हमें करनी है वो यहाँ से आपके पास शुरू होती है, जो कि हमने लाजमी फोकस में रखनी है। एक तो ये कि आपने जब फाइल सेव कर रहे हो तो उसमें आपका अपनी VU की आईडी होनी चाहिए और .cpp की फ़ाइल होनी चाहिए। दूसरी चीज़ क्या है, स्टूडेंट इज़ रिक्वायर्ड टू यूज़ हिज या हर ओन फर्स्ट नेम एंड VU ID एज इनपुट, अदरवाइज 0 मार्क्स विल बी गिवन। तो जो आपकी आईडी है वो आपने अपने कोड के अंदर भी यूज़ करनी है और अपना नाम भी यूज़ करना है। तो वो चीज़ें मैं आपको बताऊंगा कि वो कोड में कहाँ पर लिखनी है आपने, और जो सैम्पल का आउटपुट होगा हमारे पास वो भी इन्होंने शेयर किया हुआ है। तो VU के हर एक असाइनमेंट में हमारे पास जो है उसका आउटपुट भी साथ में शेयर किया जाता है, ताकि हमें पता चले कि हमें क्या रिज़ल्ट लेकर आना है। तो ये ईजी हो जाता है असाइनमेंट। यहाँ पर आप देख सकते हो ऊपर डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर आएगा, उसके बाद कॉपी कंस्ट्रक्टर आएगा, और बाकी सारी चीज़ें लिखी हुई हैं वो आप देख सकते हो। तो अब हमने इस तरह का जो है सैम्पल रिज़ल्ट लेकर आना है, तो वो ऑलरेडी मैं यहाँ पर लिख चुका हूँ, तो मैं आपको कोड दिखा देता हूँ। तो मैं आपसे स्टार्टिंग में आ जाता हूँ, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कोड बाकायदा पूरा का पूरा कोड लिखा हुआ है। तो कोड यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, वो सारी चीज़ें आपने लिख देनी है, नोट कर देनी है। अब इसी तरह मैं आपको पूरा का पूरा कोड दिखाता हूँ, लेकिन सबसे पहले मैं आपको इसका सैम्पल यानी आउटपुट दिखाता हूँ कंपाइल एंड रन करा के। तो यहाँ से मैं इसको कंपाइल एंड रन कराता हूँ ताकि आपको मैं रिज़ल्ट दिखा सकूँ कि रिज़ल्ट वाकई में यही आ रहा है या नहीं। तो ये कंपाइल एंड रन हो रहा है, इंतज़ार करेंगे थोड़ी देर ताकि ये अपनी लोडिंग हो रही है। तो जैसे ये लोडिंग होती है तो मैं आपको रिज़ल्ट दिखाता हूँ कि क्या आ रहा है हमारे पास। ये इसकी C++ की अपनी मर्ज़ी होती है, कभी जल्दी लोड हो जाता है, कभी जो है टाइम इतना ज़्यादा लगा देता है। तो यहाँ पर हमारे पास लोड हो चुका है। अब इसके अंदर आप देख सकते हो एज इट इज़ जो रिज़ल्ट हमें चाहिए था वही रिज़ल्ट यहाँ पर शो हो रहा है। ऊपर क्या आ रहा है, डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर, उसके बाद हमारे पास नेम आ रहा है, VU की आईडी आ रही है। अब यहाँ पर आपकी डिटेल्स वही आएंगी जो आपने लिखी होंगी, सही है। इसको आपने नहीं छेड़ना कि उधर सैंपल में तो कुछ और आ रहा है, उसको आपने एग्जाम्पल के तौर पर लेना है। पैटर्न सारा का सारा वही फॉलो हो रहा है, डिटेल्स आपकी होंगी, नाम आपका आएगा, उसके नीचे VU की आईडी, और जेंडर अगर मेल होगा तो कैपिटल M लिख देना, अगर फीमेल होगी तो कैपिटल F लिख देना। बाकी सारी चीज़ें बस सेम ही है। तो अब मैं आपको कोड दिखाता हूँ, रिज़ल्ट तो आपने देख लिया वैसे ही एज इट इज़ आ रहा है। तो अब चलते हैं कोड की तरफ, मैं इसको हटा देता हूँ। यहाँ से हमारे पास जो वो कोड शुरू हो रहा है, और मैं आपको यहाँ से पूरा का पूरा कोड दिखा रहा हूँ। तो आपने इसको एज इट इज़ नोट कर लेना है, और ज़्यादा कोड को चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, बस बीच में आपने थोड़ी बहुत चेंजेस कर देनी है, कोई कमेंट वगैरह ऐड कर दो, बाकी कोड एज इट इज़ छाप लो, कोई मसला नहीं होगा, सही है। ये नहीं है कि एज इट इज़ आप पूरा का पूरा छाप दो, लेकिन बीच में थोड़े कमेंट्स वगैरह अपनी मर्ज़ी से ऐड करना। हर कोई अपनी अपनी इंग्लिश लगाएगा, और कमेंट लगाने के लिए क्या करना है आपने, जैसे यहाँ पे बोलो कि मैंने क्लास कौन सी ऐड कर दी, पर्सन ऐड कर दी, सही है, ये डबल मार्क लगाओ, और यहाँ पर बोलो एडिड, एडिंग, जो भी लिखना चाह रहे हो आप लिख दो, बोलो एडिंग क्लास, सही है। अब इसी तरह से जो भी आपका कमेंट होगा समझाने के लिए वो लिख देना थोड़ा बहुत। इसी तरह से कमेंट आप लगा सकते हो, ये दोनों हमारे पास स्लैश आएंगे, उसके बाद आपने अपनी क्लास का नाम, सॉरी कमेंट का नाम लिख देना है कि मैं नीचे क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर इधर क्या कर रहा हूँ। तो थोड़ा बहुत आप लिखोगे तो मसला नहीं होगा, अदरवाइज़ हो सकता है थोड़ा इशू आ जाए।
इशू तो नहीं होता, लेकिन आपको थोड़े नंबर कम दे देंगे, बोले कि सेम हो रहा है। तो हम नीचे आएंगे, स्क्रॉल करेंगे वापसी। अब यही कोड है आपके सामने पूरा का पूरा, आपने इसको एज इट इज़ छाप लेना है। उसके बाद यहाँ पर हमारे पास कोड ये आ चुका है, ये 22 लाइनों तक हो गया। अब इसके बाद मैं मज़ीद नीचे जा रहा हूँ। अब ये पर्सन कॉन्स्ट आ गई, पर्सन एंड ऑब्जेक्ट। अब ये आपने पढ़ा होगा तो आपको चीज़ें पता होंगी, भले भी आप इसको एज इट इज़ अगर टाइम नहीं है आपके पास छाप सकते हो, लेकिन बाद में आपको समझना पड़ेगा क्योंकि पेपर भी तो आपको देना है ना फिर। और यहाँ पर ये स्लेशन यानी स्पेस के लिए मेरे ख्याल में यूज़ करते हैं। एन नेम हो गया और VUID आ गई, बाकी एन जेंडर भी आ गया। और ये मेन का फंक्शन है और इसके अंदर हमारे पास सारी की सारी चीज़ें आ रही हैं। तो ये आपने एक ही दफ़ा ऊपर वाला लिखोगे यहाँ पर, तो आपके पास बाकी जो चीज़ें हैं वो क्लियर हो जाएंगी। और ये जो लाइन्स लगे हुए हैं ये वही आप जो उधर देख सकते हो, इनको कोई मसला नहीं होगा, जितने लगाने आपने उतने लगा दो, बस बीच में लाइनें होनी चाहिए। सही है। पर्सन P1 अलग हो गया, पर्सन P2। अब यहाँ पर जो है ना मेन डिटेल्स आपने ऐड करनी होती है। यहाँ पर जो P2 के अंदर ये लाइन नंबर 50 में आप देख सकते हो, यहाँ पर आपने अपना रोल नंबर लिखना है। BC को हटा के, BC आपने नहीं लिखना, जो बाकी का कोड होगा वो आपने लिख देना है। उसके बाद कॉमा लगेगा और यहाँ पर आपने इसके बीच में अपना नाम लिख देना है। आपका जो मेन नाम है आप वो यहाँ पर लिख दो। सही है, मैंने यहाँ पर अपना नाम लिख दिया। अगर मेल हो तो M लिखोगे, अगर फीमेल हो तो F लिखेंगे। सही है। बाकी सारे का सारा कोड हमारे पास एज इट इज़ आएगा। फिर मैं मज़ीद नीचे स्क्रॉल डाउन करता हूँ, ये P3 आ जाएगा। इसी तरह से आपने लिख देना है। उसके बाद प्रिंट करवाने हैं P1 को, P2 को और P3 को। P3 को प्रिंट करवा दिया। इसमें आप देख रहे होंगे कि हमारे पास जो स्लेशन पर्सन डिटेल्स है और यहाँ पर भी है, लेकिन तीसरे वाले में नहीं आएगा। तीसरे वाले में आपने क्या लिखना है, ये गेट CH हमारे पास, यहाँ पर आपने इसको एंड कर देना है। सही है। और रिटर्न 0 करके यहाँ पर हमारे पास कोड जो है वो ख़त्म हो जाएगा। 72 लाइन्स का कोड था। अब जो मेन चीज़ हमारे पास जो मिस्टेक करते हैं हम ज़्यादातर, ये जो साइन आ रहा है ना, ये साइन जो है हम गलत लिख देते हैं। तो इसको आपने क्या करना है, एक ये वाला साइन होता है और दूसरा हमारे पास ये वाला होता है। तो हम ज़्यादातर जो लाइन लगाते हैं वो ये वाले लगा देते हैं, बाद में एरर आता है। तो आपने ये नहीं लगाना, ये चीज़ आपने याद रखनी है। आपने ये वाली जो है स्लैश लगानी है। उसके बाद दूसरी चीज़, जब भी आप कोड लिख दो तो उसके बाद ये वाली जो स्टेटमेंट आती है कॉलन वाली, ये आपने लाजमी लगानी। ये नहीं आपने ये लगा दी, ये दूसरी वाली जो 2 डॉट वाली ये नहीं लगानी आपने। और फ़र्ज़ करें आपने ऐसे छोड़ दिया, ऐसे भी नहीं छोड़ना, आपने ये वाला कॉलन लाजमी लगाना है, तभी आपका कोड जो है वो रन होगा और कोई एरर नहीं आएगा। और ये जो कोड मैं आपके सामने लिखा हुआ है इसके अंदर कोई भी एरर नहीं आएगा, एरर सारे हटा दिए गए हैं। ये प्योर कोड है, बाकायदा आप इसको एज इट इज़ छाप के सबमिट कर सकते हो। बस बीच में थोड़े बहुत कमेंट्स ऐड कर देना ताकि लगे कि आपने ख़ुद भी थोड़ी सी मेहनत की है। सही है। बस यही है हमारे पास असाइनमेंट 304 है शायद, जो भी है। एक सेकेंड, इतने सारे CS के सब्जेक्ट हैं कि मैं ख़ुद ही भूल जाता हूँ कि कौन कौन से सब्जेक्ट हैं। तो ये हमारे पास कौन सा था, CS 304 का प्रैक्टिकल वाला था। और इस CS 304 का जो अलग से दूसरा प्रैक्टिकल है, सॉरी असाइनमेंट है, वो मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ। और ये 304 का प्रैक्टिकल वाला असाइनमेंट था, ये भी अब अपलोड हो चुका है। तब ऐसी और भी वीडियोस ऑलरेडी अपलोडेड है चैनल पर, CS से सब्जेक्ट से रिलेटेड और बिज़नेस के सब्जेक्ट से रिलेटेड। और बाकी जो भी असाइनमेंट्स वगैरह होंगे वक्त के साथ आते जाएंगे तो उनको भी अपलोड कर दूँगा। अभी अपने चैनल सब्सक्राइब कर देना है। अगली वीडियो मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।